नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली प्रिंट चल रही है 5.3। इसका 3 तक के क्वेश्चन हल कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लगेंगे। योग के लिए योग का सूत्र एस एन इक्वल टू एन बटा में 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। एस एन कितना आना चाहिए, 636 आना चाहिए। कितने पद यानी कि एन की वैल्यू तो निकालनी है। एन बटा में 2 ए कितना है 9 दूनी 18, एन माइनस 1 डी कितना है 17 में से 9 गे 8। ठीक है, अब इसको हल करो। द्विघात समीकरण बनेगी, उसको हल करना होगा। तो ये है 636। क्या करो, एन बटा में 2 कॉमन ले लो बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा 9 प्लस यहाँ पे 4 एन माइनस 4, 2 से 2 कट गया, अंदर गुणा किया तो 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n, तो ये है 636। अपने पास क्या आया 4n स्क्वायर प्लस 5n, 636 इस साइड आ जाएंगे माइनस के, तो ये हो गया 0। अपने पास ये समीकरण बन गई। अब क्या करो, 636 की आप गुणनखंड करोगे इस प्रकार और देखोगे टुकड़े करने के लिए, तो इसके जो टुकड़े होंगे वो होंगे 53 और 48 कि 4n स्क्वायर प्लस के आएंगे अपने पास 53n और माइनस के आएंगे 48n और माइनस का 636 इक्वल टू 0। 2 के कॉमन लेके अपने पास बच जाएगा यहाँ पे 4n प्लस 53 और माइनस कॉमन लेके 12 अपने पास आ जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो जो n की वैल्यू आएगी दिख रही है पॉइंटों में आएगी, तो अपने यही ब्रैकेट लेंगे क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी के जो पद होंगे कभी भी पॉइंटों में नहीं होंगे, पूरे होंगे। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो उसके लिए n के पद कितने होंगे 12 होंगे। 12 पद लेने पर योग इतना प्राप्त होगा। इसके बाद देखो किसी एपी का प्रथम पद कि a की वैल्यू दे रखी है 5, अंतिम पद दे रखा है 45, योग दे रखा है 400। तो पदों की संख्या, अंतिम पद वाला सूत्र याद होना चाहिए, n बटा में 2 a प्लस l, योग कितना है 400। n की वैल्यू निकालनी है, प्रथम पद 5 और अंतिम पद ये 45 और 5 कितना हो गया 50। तो n बटा में 2 गुना 50 काटा 25, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 बटा में 25, 5 5 25 40 16, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब अपने पास n 16 आ गया, प्रथम पद है तो अपने वहां से सारवंतर निकालना है, तो योग का दूसरा सूत्र लगा लो। अब क्या करो, योग का दूसरा सूत्र लगा के सारवंतर ज्ञात कर सकते हो, या फिर अंतिम पद है प्रथम पद है तो वो वाला सूत्र भी लग जाएगा कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 45, ए कितना है 5, एन कितना है 16 में से एक गया 15 गुना डी, 45 में से ये गए 40 बटा में 15 इक्वल टू डी। 5 8 40, 5 3 15, तो सारवंतर कितना आ गया अपने पास 8 बटा में 3। कोई भी सूत्र लगा के आप सारवंतर निकाल सकते हो। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन, किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद दे रखा है, सारवंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग कितना है। प्रथम पद अंतिम पद दे रखा है तो पहले पद निकाल लो इसी सूत्र से कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 350, प्रथम पद कितना है 17 प्लस एन माइनस 1 निकालना, एन सारवंतर कितना है 9। इसको हल करके आप क्या करोगे, पहले निकालोगे एन, तो एन की वैल्यू यहां से अपने पास आ जाएगी, कितनी आएगी एन की वैल्यू हल करोगे तो अपने पास आ जाएगी 38। अब देखो योग निकालना है तो एन बटा में 2 ए प्लस एल, एन कितना आया अपने पास 38 बटा में 2, ए कितना है 17 प्लस 350, इसको गुणा किया 19 गुना 17 प्लस 350 है 367 और इनका गुणा करोगे तो 6973। इनका योग कितना आ गया 6973, अपने पास इनका योग आ गया। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन, क्या दे रखा है, उस एपी के प्रथम y पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d 7 है और 22वां पद कितना है 149 है। 22वां पद दे रखा है 149, तो सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करोगे, ठीक है। और प्रथम पद ए एन इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है 149, ए निकालना है। कौन सा पद है 22वां, 22 में से 1 गया 21, सारवंतर कितना है 7। ठीक है, अब इस साइड क्या है 149 में से जाएंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ए कितना आ गया अपने पास 2, ए 2 आ गया। एस एन निकालना है n बटा में 2 ए प्लस एल, एन कितना है 22, 22 बटा में 2, प्रथम पद कितना है 2 और 22वां पद कितना है 149, कितना आ गया 11, 11 गुना 151, 11 गुना 151 कितना होता है 1661 होता है। कुछ भी नहीं है, सूत्र वही लग रहे हैं घूम फिर के, बस आपको पता होना चाहिए किस टाइम कौन सा सूत्र याद करोगे। अब देखो, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग याद कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः ये हैं। अब देखो, अंतिम पद नहीं दिया, कितने पदों का योग करना है 51, दूसरे और तीसरे से अपने क्या निकालेंगे, ए और डी निकालेंगे। दूसरा पद यानी कि ए प्लस डी इक्वल टू दे रखा है 14, तीसरा पद यानी कि ए प्लस 2d इक्वल टू दे रखा है 18, माइनस 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 2d में से d गया, माइनस के d, माइनस के 4, माइनस से माइनस कटा, d की वैल्यू 4, d की 4 रखी, 14 में से 4 गए तो अपने पास a की वैल्यू कितनी आ गई 10, a की वैल्यू आ गई 10, d की वैल्यू है 4, अपने को योगफल ज्ञात करना है, n की वैल्यू है 51। अब इसमें जो सूत्र लगेगा, अब अंतिम पद वाला लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब अपने पास अंतिम पद वाला सूत्र नहीं लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, अब अपने पास सूत्र लगेगा 2SN इक्वल टू n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 d, सारी वैल्यू है, a है, n है, d है, ये वाला सूत्र लगेगा। अंतिम पद वाला कब लगता है, जब अपने पास अंतिम पद होता। तो क्या इसमें अंतिम पद है, नहीं है। ज्ञात जरूर कर सकते हैं अंतिम पद, लेकिन क्या जरूरत है, अपने सीधा ये सूत्र लगा लो, इस सूत्र से अपने योगफल ज्ञात कर लेंगे। अब देखो, एपी के प्रथम 7 पदों का योग इतना है और प्रथम 17 पदों का योग इतना है, तो प्रथम इसके n पदों का योग ज्ञात करो, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन को दोबारा से देखो, क्या दे रखा है अपने पास, n पदों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले अपने को क्या दे रखा है 7 पदों का योग, तो 7 पदों का योग यानी कि एस एन इक्वल टू क्या, एस 7 इक्वल टू क्या दे रखा है कि 7 बटा में 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे एस 7 कितना है 49 है, 17, तो 17 बटा में 2 ए प्लस एन की जगह यहाँ पे क्या आएगा 7 में से 1, यहाँ पे 17 में से 1 यानी कि 16 डी इक्वल टू 289, ये दे रखा है। इसको हल कर लो, दूसरी साइड लेके जाओ, इसको हल करोगे तो क्या आएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 गुना 2 बटा में 7, 7 49 14, क्या आया अपने पास, पहली समीकरण को हल किया तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, a कॉमन ले, 2 कॉमन ले लिया तो अपने पास ये आ गया। इसी तरह इसको हल करोगे, गुना 2 बटा में 17, 17 दूना 34, इसमें से भी 2 कॉमन ले लोगे तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब किसी से भी a की वैल्यू निकाल लो। अब क्या करो, इससे a की वैल्यू निकाल लो, तो इससे a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी 7 माइनस 3d। अब दूसरे में रख दो, दूसरे में रखा a की जगह 7 माइनस 3d, 8d इक्वल टू 17, माइनस के 17 उस साइड जाएंगे तो 10 और यहाँ पे कितना हुआ 5d, और d की वैल्यू अपने पास 10 बटा में 2 कितनी आ गई 5, d की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पे रखी तो 7 माइनस 5 दिए 15, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 8, a की वैल्यू कितनी आई 7 में से, d की वैल्यू आई 5 है, सॉरी 5, d की वैल्यू आई 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो a की वैल्यू आई 1, a की वैल्यू आई 1 और d की वैल्यू अपने पास आ गई 2। अब अपने को ज्ञात करना है n पदों का योग, तो एस एन इक्वल टू n बटा में 2, a की सूत्र लिख लो पहले, n माइनस 1 d, n बटा में 2, a की जगह रखना है 1 तो 2 बच गया, n माइनस 1 d की जगह रखना है 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे n, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 8 कट गया, n n n स्क्वायर,
ए और डी की वैल्यू रखनी है सूत्र में। एन पदों का योगफल था, कितना है, एन स्क्वायर। कितना आया, एन स्क्वायर आया। ये था अपना 9वां क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।